नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं एकलव्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर दिन है सोमवार, और सोमवार को आता है हमारा रेमंड वीकली क्विज, जो हम सोमवार को आता है और सोमवार से शुक्रवार के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम रेमंड वीकली क्विज तो कर लेंगे। उसके पहले मैंने IDFC डेली फर्स्ट बैंक क्विज का वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग वहाँ से IDFC डेली फर्स्ट बैंक क्विज कर सकते हैं। और आप रात को 9 बजे हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे सबसे तेज जवाब और माउंटेन ड्यू के कोड भी। तो दोस्तों, आज भी माउंटेन ड्यू का कोड मिलेगा, उसका वीडियो अलग से आएगा। तब तक के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रेमंड वीकली क्विज। तो क्या है रेमंड वीकली क्विज? भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में सबसे जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो सी नंबर सही था। अब दूसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क के पास ज्ञान दांतों सहित कितने दांत होते हैं? तो ज्ञान दांतों सहित 32 दांत होते हैं। ये बाद में निकलते हैं 28-30 साल की उम्र में, जिसे अकल दाढ़ हम लोग कहते हैं। तो इसका सही था। और तीसरा प्रश्न, पुस्तक ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग्स जो है सरोजिनी नायडू की किताब है, और बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आएगा अब हमारे सामने, किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? तो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पर देवताओं की भूमि है, इसलिए वहाँ पर संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। अब आपके सामने आएगा पाँचवा प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को गठन हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था। बी नंबर भी इसका सही जवाब है। अब आपके सामने आएगा छठवां प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह एंजल फॉल्स है। कौन सा फॉल्स है? एंजल फॉल्स है। और 1 नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, हम लोग लगा देंगे। अब आपके सामने आएगा 7वां प्रश्न, रोमन अंक XC की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो C है वो 100 का प्रतिनिधित्व करता है, और जो X ही है वो 90 का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 7वें का D नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, सही हो गया है। अब आपके सामने आएगा 8वां प्रश्न, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यूक्लिड को। तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। पाइथागोरस को पाइथागोरस थ्योरम के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आपका 9वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, अभी IDFC डेली फर्स्ट बैंक क्विज में अंतरिक्ष से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन महिला गई थी। अब इसमें पूछा गया भारत की तरफ से, तो राकेश शर्मा हमारे जो पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में गए थे। और अब देखिएगा KBC में भी एक क्वेश्चन अंतरिक्ष से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। अब 10वां प्रश्न है, संसद के एक अधिनियम के तहत में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। तो इसका हो जाएगा 1973 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें ये तीनों द्वीपों को मिला करके एक द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह बना दिया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया है रेमंड वीकली क्विज। आप लोग भी कर लीजिए। अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो आप लोगों लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं रात को 9 बजे आपके अपने यूट्यूब सेशन में माइंड अलर्ट क्रिएशन चैनल पर, और आपको मिलेंगे जहाँ पर कोड भी। और आप लोग रजिस्ट्रेशन करते रहिए, KBC की हॉट सीट तक जाने का मौका पाइए। किसके साथ? आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन के साथ।